अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं किसी भी संख्या के। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक छोटी संख्या लेते हैं 4। हमको पता है कि 4 को हम अगर पहाड़ा पढ़ें, सबसे छोटा पहाड़ा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 की गुना 2 पर करने पर हमको क्या मिलेगा, 4। इसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 सिर्फ अकेला ऐसा गुणनखंड है कि वो अपने आप में एक छोटा है, सबसे अभाज्य है, सबसे छोटा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 में 2 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या फिर 3 दूनी 6, इससे छोटे और इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो गुणनखंड का मतलब यही है कि छोटे से छोटा भाग में तोड़ना, किसी भी संख्या को छोटे से छोटे भाग में तोड़ना कि उससे और छोटा भाग ना हो। अब देखिए, चलते हैं हम 12 पर चलते हैं। 12 ले लेते हैं। तो 12 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो करने का तरीका ये है, एक तो है भाग विधि। ठीक है। सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से हम भाग करना शुरू करते हैं तो पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 छिक्का 12, फिर से 2 तिया 6, और 3 एकम 3। जब नीचे एक आ गया तो इसका मतलब इससे और छोटा में हम नहीं जा सकते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने आए, यही जो इधर वाली जो संख्या है ये, यही इसके गुणनखंड है। 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। 2 दूनी 4 और तिया 12। तो 12 के सबसे छोटे गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना 2 गुना 3। गुना में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें बराबर करना है, तो 2 दूनी 4 और तिया 12। ठीक है। अब हम 18 के जो है गुणनखंड करके देखते हैं। तो 18 के लिए फिर हमको वही करना पड़ेगा, हमको फिर से ऐसे बनाना पड़ेगा और 2 से भाग करना शुरू करेंगे, 2 नम 18। लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि 2 से हम 9 को भाग नहीं कर सकते हैं, शेष हमको यहाँ नहीं बचाना होता क्योंकि। ठीक है। तो हम किस संख्या पर चलेंगे, 3 पर। 3 तिया 9, फिर से 3 एकम 3। ठीक। तो 18 के जो गुणनखंड हैं यानी कि भाग हैं वो हमारे क्या आए, 2 गुना 3 गुना 3, अर्थात 2 गुना 3 गुना 3। ये हो गए हमारे 18 के। ठीक है। अब हम 25 के कर लेते हैं। तो 25 के हम करेंगे तो फिर से वही, इसको अलग कर देते हैं ऐसे ऐसे। 5 से मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 25 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, 4 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा, इसलिए हम पहुँचे 5 पर सीधे। तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड क्या है 25 के, 5 गुणे 5। 5 गुणे 5 किसके आए, 25 के, और 5 पंजे भी होता है 25। तो इसी तरह हम, ये तो मैंने छोटी छोटी संख्याओं के करे हैं। हम 50 से पहले, ये पहला जो है व्यू है हमारा, तो इसलिए हम जो है इसको 50 से नीचे की यानी कि शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। अगली वाली वीडियो के अंदर हम इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है। आइए और इससे आगे बढ़ते हैं। हम 30 संख्या ले लेते हैं, 30। तो 30 के गुणनखंड भी हमको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी ही संख्या से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, एक शेष बचा और एक और जीरो मिला के 10, तो 2 पंजे 10। इसके बाद 2, देखिए 2 से फिर ये भाग नहीं होगा 15, क्योंकि 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 3 से 3 पंजे 15, तो हम इसको करेंगे 3 से भाग, तो 3 पंजे 15। अब ये 5 आ गया, ये 3 से भी भाग नहीं होगा, ये 2 से भी भाग नहीं होगा, ये 4 से भी नहीं होगा, ये होगा 5 से, और 5 एकम 5। तो 30 के हमारे क्या आए गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। अब चलते हैं हम 40। 40 का भी बिल्कुल जैसे हमने 30 का किया है, ये ऊपर वाली संख्याओं के किए हैं, हम इसका भी ऐसे ही करेंगे।
फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 जीरो जा 0 से 2 एकम 2, 2 जीरो जा 0, 2 पंजे 10। अब क्या है, अब ये सीधा 5 से भाग होगा तो 5 एकम 5, तो 40 के हमारे क्या आए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो हम कह सकते हैं कि 40 के गुणनखंड क्या हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, आशा करते हैं ये ट्यूटोरियल आज का हमारा इस वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये कोशिश है आपको गुणनखंड बिल्कुल सरलतम तरीके में सिखाने के लिए। तो ऐसी ही अगली वीडियो के लिए और बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।